हेलो फ्रेंड्स। आज हम वर्ग 10 के विज्ञान भौतिकी विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जिसके 21 नंबर होगा कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110, यानी कि कितना होगा 110। ऑप्शन ए 55 ओम, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी 220 ओम, ऑप्शन डी 110 ओम। तो कितना होगा, तो 110 202। प्रश्न संख्या 22, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होता है? बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए AC, ऑप्शन डी DC, ऑप्शन सी AC और DC दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, DC। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? DC से। प्रश्न संख्या 23, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समानांतर क्रम में, ऑप्शन सी A और B दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। प्रश्न संख्या 24, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समानांतर क्रम, ऑप्शन सी A और B दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, समानांतर क्रम में। प्रश्न संख्या 25, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26, एक वोल्ट कहलाता है? ऑप्शन ए जूल बाई सेकेंड, ऑप्शन बी जूल बाई कूलम्ब, ऑप्शन सी जूल बाई एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, जूल कूलम्ब। एक वोल्ट के बराबर कितना होता है? जूल बाई कूलम्ब। प्रश्न संख्या 27, किलोवाट घंटा यानी कि WH मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा का मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 28, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जास्ता। तो किसका किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नाइक्रोम का। विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 29, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए इस्पात के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी पीतल के, ऑप्शन डी नरम लोहे के। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, नरम लोहे के। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। प्रश्न संख्या 30, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जनित्र होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। प्रश्न संख्या 31, 1 HP यानी कि असौर शक्ति बराबर होता है? 1 HP यानी कि असौर शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 736 वाट, ऑप्शन सी 767 वाट, ऑप्शन डी 756 वाट। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक असौर शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक असौर शक्ति बराबर कितना होता है? 146 वाट होता है। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन ए V=1/R, ऑप्शन बी V=R/1, ऑप्शन सी V=I/R, ऑप्शन डी V=I/R
आई आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी V स्क्वायर आई, ऑप्शन डी VI स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा आई स्क्वायर आर। प्रश्न संख्या 34, स्थिर विद्युत में आवेश ऑप्शन ए विरामावस्था में रहते हैं, ऑप्शन बी गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन सी दोनों अवस्थाओं में रहते हैं, ऑप्शन डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। विद्युत यानी स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश में क्या होते हैं? विरामावस्था में रहते हैं। प्रश्न संख्या 35, धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं। ऑप्शन ए विरामावस्था में, ऑप्शन बी गति की अवस्था में, ऑप्शन सी किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, गति की अवस्था में। धारा में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में। प्रश्न संख्या 36, ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है क्या चीज़? जूल। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 37, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ऑप्शन ए यूनिट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वाट घंटा, ऑप्शन डी जूल पर घंटा, जूल पर घंटा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट है। प्रश्न संख्या 38, 1 जूल का मान होता है, यानी कि 1 जूल बराबर कितना होगा? ऑप्शन ए 4.18 कैलोरी, ऑप्शन बी 0.24 कैलोरी, ऑप्शन सी 0.42 कैलोरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं, इनमें से सभी सत्य। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मात्रक होता है 0.24 कैलोरी। प्रश्न क्या होती है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन ए कार्बन का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, जस्ता का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का। प्रश्न संख्या 40, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन ए कॉपर का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी कार्बन का, ऑप्शन डी लोहे का। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, कार्बन का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो कार्बन का होता है।